19 दिनों में 6 राज्यों में 15 बीएलओस की मौत हो चुकी है। और हर मामले में यह कहा गया कि वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, इतना इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं। आप देखिए, एसआईआर के अभियान के दौरान गुजरात एमपी में 4-4 लोग, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 3-3, पश्चिम बंगाल में और बाकी सारी जगहों पर भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप देखिए, गुजरात के गिर में सोमनाथ को 21 नवंबर को 40 साल के टीचर थे अरविंद वाधर, उन्होंने नोट लिखा और कहा कि परिवार का ख्याल रखना, मैं अपना यह काम नहीं कर सकता। ये जो एसआईआर का काम है, नहीं कर सकता परिवार का ख्याल रखना, लेकिन आप तो चले गए, अब आपके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? इससे अच्छा था आप या तो विरोध करते या नौकरी छोड़ देते, जो भी करते, जिंदा रहते तो कोई ना कोई रास्ता जीने का निकाल लेते। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। बीएलओ सामने दिखाई देता है, हर आदमी शिकायत कर रहा है, बीएलओ घर नहीं आ रहा, बीएलओ ये नहीं कर रहा, बीएलओ ये नहीं कर रहा। एक बार ये भी सोचिए कि चुनाव आयोग और सरकार ने जिस तरह से उसके सर पर काम लाद दिया है, क्या वो काम कर सकता है? क्या वाकई जितना काम दिया गया है 1 महीने के अंदर बीएलओ घर घर जाकर और सब कुछ चेक करके फॉर्म भरवा के वो काम पूरा कर सकता है? ये जो टारगेट दिया गया है, क्या ये ह्यूमन टारगेट है या इनह्यूमन टारगेट है? मेरा सवाल बहुत साफ है कि गुजरात में कोई चुनाव फिलहाल नहीं होने हैं, फिर चुनाव आयोग को ऐसी जल्दी क्या है कि महीने भर के अंदर ही सब निपटा देना है? ये 3 महीने में क्यों नहीं हो सकता? ये 6 महीने में क्यों नहीं हो सकता? ये साल भर में क्यों नहीं हो सकता? आखिर चुनाव आयोग को केरल से लेकर बंगाल तक, यूपी में भी अभी तुरंत कोई चुनाव 3 महीने में नहीं होने हैं। फिर ऐसी क्या जल्दी है कि ऐसे टारगेट्स दिए जा रहे हैं जो हमारे बीएलओस पूरा नहीं कर पा रहे हैं? आप इस सवाल का जवाब पूछिए चुनाव आयोग से कि आखिर ये जो टारगेट दिया गया है, ये जो एसआईआर हो रहा है, ये 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में क्यों नहीं हो सकता? ऐसी क्या जल्दी है कि महीने भर में ही आपको सब कुछ करा देना है?